एक बार की बात है, एक गांव में जब सूरज ढल रहा था और चांद निकलने वाला था, तब सूरज ने चांद से पूछा, अरे भाई, एक बात तो बताओ, जब तुम आते हो जब भी तो तुम्हें कोई प्रणाम क्यों नहीं करता? नहीं भाई, हर कोई एक जैसा नहीं होता। कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। मैं जब सुबह उठता हूँ तो सारे लोग मुझे सुबह जल चढ़ाते हैं और प्रणाम करते हैं, तुम्हें तो कोई नहीं चढ़ाता। पर मैं भी तो इन्हें रोशनी देता हूँ। अगर मैं न रहूँ तो इन लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। सूरज और चंद्रमा की बातें गांव के सभी लोग सुन रहे थे। उसमें से एक आदमी बोला, हम तो सिर्फ सूरज को ही भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है, हमें चंद्रमा को भी भगवान की ही तरह मानना चाहिए। सूरज भगवान हमें रोशनी देते हैं, धूप देते हैं, चांद हमें क्या देता है? हर किसी का अलग अलग काम होता है। चंद्रमा भी तो हमें रात को रोशनी देता है। अरे तो उस रोशनी का हम क्या करें? हमें रात में रोशनी की जरूरत नहीं है। हम क्या करें इस रोशनी का? हमें चांद की जरूरत नहीं है। इस आदमी और औरत की बात सुनकर सूरज खुश हो गया और चंद्रमा थोड़ा सा उदास हो गया। सूरज ने चंद्रमा से कहा, देखा, रामपुर के लोग भी मेरी पूजा करते हैं और मुझे भगवान मानते हैं, तुम्हें ये कुछ भी नहीं समझते। अगर ऐसी बात है, ठीक है, मैं आपसे आऊंगा ही नहीं। चंद्रमा गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। चंद्रमा के जाने के बाद गांव में रात को अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ तारे हैं, पर इनकी रोशनी बहुत कम है। अंधेरा इतना गहरा है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। रामपुर गांव में बुआई का समय शुरू हो गया था, इसलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाना होता था। लेकिन चांद के ना होने के वजह से गांव में घनघोर अंधेरा रहता था। अरे रमा, जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो सुबह हो जाएगी और बाहर धूप बहुत तेज हो जाएगी। फिर धूप में काम करना बहुत मुश्किल होगा। जल्दी से उठ जाओ रमा। हाँ जी, बुआई का समय तो हो गया है, लेकिन अभी बहुत अंधेरा है। अभी आप भी सो जाइए। अरे रमा, जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो सुबह हो जाएगी और बाहर धूप बहुत तेज हो जाएगी। फिर धूप में काम करना बहुत मुश्किल होगा। जल्दी से उठ जाओ रमा। वो तो आप ठीक कह रहे हो जी, पर बाहर तो इतना अंधेरा है, हम बाहर जाएंगे कैसे? बाद दोनों सुबह का इंतजार करने लगे। फिर जब सुबह हुई तो दोनों खेतों की ओर निकल पड़े। लेकिन थोड़ी ही देर सूरज सर पर आ गया था। खेत में काम करना मुश्किल हो गया था। ओफो, बहुत गर्मी हो रही है जी। चलो हम लोग घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर काम कर लेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। इस भयानक गर्मी में तो खेतों में काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अगले दिन जब वो दोबारा काम करने के लिए उठते हैं और बाहर बहुत अंधेरा होता है। बाद में जब वह काम पर जाते हैं तब तक तेज धूप आ जाती है। इस समस्या से परेशान होकर वह सूर्य भगवान से कहता है, हाँ, तुम सही कह रही हो। इस भयानक गर्मी में तो खेतों में काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। हे सूर्यदेव, अगर आप रात में भी उपस्थित रहें तो हमें काम करने में दिक्कत नहीं होगी। और हम सुनो रमा, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बहुत थक चुका हूँ मैं। जल्दी से खाना लगा दो। लेकिन अभी तो दिन हो रहे हैं जी, क्या अभी से खाना बना दूं? हाँ, जल्दी से तुम बना दो खाना। मुझे लगता है आज शाम होगी ही नहीं। तुम लगा दो, बना दो खाना। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। फिर दोनों खाना खा लेते हैं। तब भी रात नहीं होती है और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। मैं जाता हूँ, नहा लेता हूँ। इसके बाद वो नहाने के लिए चला जाता है। अरे यार, ओफो, नहाने के बाद भी इतनी गर्मी हो रही है। ये मौसम को क्या हो गया है? तभी बाहर शोर होता है। दोनों पति पत्नी बाहर निकलकर देखते हैं तो नीरज का बेटा गट्टू बेहोश पड़ा था। फिर रमा जल्दी से पानी लेकर आती है और गिट्टू के मुंह पर छिड़काव करती है। लगता है दिन रात धूप लगने की वजह से यह बेहोश हो गया था।
इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। सारी रात लोग ऐसे ही काट देते हैं। इतनी गर्मी में तो हम सब लोग मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो इतनी गर्मी नहीं होती, हम लोग चैन से सोते। क्या बोल रहे हो रमा तुम? चुप रहो। क्या थोड़ी सी गर्मी तुम सहन नहीं कर सकती? कम से कम सूर्य दिन रात निकलने से हमें काम करने का ज्यादा अवसर तो मिल रहा है। ऐसे ही देखते देखते एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन रामपुर गांव के लोग बिल्कुल भी चैन से नहीं सो पाते हैं और देखते ही देखते वहां के कई लोग की तबीयत भी बिगड़ने लगती है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना तो आप चंद्रमा को अपमानित करते और ना ही वह यहाँ से जाते। हे सूर्य देवता, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप सिर्फ दिन में ही रहिए। हमें सिर्फ आप दिन में ही सूरज की रोशनी दें, हमें चांद की भी जरूरत है। इसके बाद सभी गांव वाले मिलकर चंद्रदेव को पुकारने लगते हैं। हे चंद्रदेव, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हमें आपकी जरूरत उतनी ही है जितनी हमें सूर्यदेव की है। हमें माफ कर दे चंद्रदेव। हाँ चंद्रदेव, जहाँ दिन सूरज के बिना अधूरा है, वहीं रात आपके बिना अधूरी है। अब से हम आपकी भी उसी तरह पूजा करेंगे जिस तरह सूर्यदेव की करते हैं। ठीक है। मैं अब तुम लोगों को रात में रोशनी देने के लिए फिर से उपस्थित रहूंगा। मैंने तुम्हें लोगों को माफ किया। हे चंद्रमा मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। धरती पे जितनी मेरी जरूरत है उतनी तुम्हारी भी जरूरत है। धरती के लोगों को मेरी किरणों से जितना जो फायदा मिलता है उसे तुम्हारी चांदनी रात को भी फायदा मिलता है। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। तब चंद्रमा ने अपनी रोशनी चारों ओर बिखेर दी। इसके बाद सभी गांव वालों ने सर झुकाकर चांद का स्वागत किया और सभी गांव वाले एक हफ्ते बाद चैन की नींद सोए।